एनसीएलटी मुंबई से वेदांता के डीमर्जर प्लान को मंजूरी देने के बाद आगे की क्या योजनाएं हैं, कर्ज कैसे कम होगा, क्या शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इन तमाम मुद्दों पर हमारी सहयोगी अशेषा ने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और आज हम एक खास मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेंगे। मिस्टर अनिल अग्रवाल, चेयरपर्सन वेदांता लिमिटेड के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले डीमर्जर के बारे में ही बातचीत करेंगे। काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी, 2 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अगर आप हमें बता पाए टाइमलाइन क्या होगा और कब तक डीमर्जर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ये डीमर्जर, ये लार्जेस्ट डीमर्जर एवर हैपन, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया। आने वाले दिनों में हम 3 महीने में इस डीमर्जर को कंप्लीट करेंगे। मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास में जिसके पास भी एक शेयर है वेदांता के, उसको 5 शेयर मिलेंगे डीमर्जर होने के बाद। ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मार्च में टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो मार्च 2026 तक पूरा डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमें कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक रोड मैप बता पाए, शेयर होल्डर्स के लिए किस तरह का बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा इस डीमर्जर के चलते, वैल्यू अनलॉकिंग किस तरह की होगी और डीलेवरेजिंग रोड मैप कंपनी का क्या होगा। बहुत एक्साइटमेंट है इस कंपनी का, और इस कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं वो असंभव प्रोडक्ट है। हम लोग इंपोर्ट बेस हो जाते हैं। हमारे जो रोड मैप है कि हम जिंक जो है अभी 1.2 मिलियन टन बना रहे हैं, उसको 3 मिलियन टन बनाएंगे। सिल्वर जो आज हम 800 टन बनाते हैं, उसको हम 3000 टन तक लेके जाएंगे, जो इंडिया की पूरी नीड को हम कंप्लीट कर लें। एल्युमिनियम जो अभी हम 30 लाख टन बनाते हैं, उसको 60 लाख टन हम बनाएंगे। ऑयल एंड गैस हम फर्स्ट स्टेप 300,000 लेके जाएंगे बैरल, और उसको टाइम टू कम 4 to 5 years टाइम में हम इसको 1 मिलियन बैरल ऑयल एंड गैस बनाएंगे। स्टील हम 10 मिलियन टन का प्लांट लगाएंगे, और आयरन ओर हम 20 मिलियन अपना खुद का बनाते हैं, वो इसमें यूज होगा। पावर 20,000 मेगावाट का पावर हम लगा रहे हैं। थर्मल बेस सब कोल पिट हेड पर है, और ये सारा ब्राउन फील्ड है। इतनी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है कि ये 5 कंपनियां डिविडेंड पेइंग कंपनी होगी। 5 कंपनियां मेरे को दिख रहा है जो हमें करना है। 5 कंपनी जो आज वेदांता जिस भाव पर है, जो वैल्यू पर है, उसी को हर कंपनी की वैल्यू आए, और उसमें इतना पोटेंशियल है, मल्टीपल बेटर होगा। सारी दुनिया देख रही है, इसमें हम इन्वेस्ट करें। तो ये हमारा एम है कि 5 कंपनियां आगे बढ़े। 5 की डिमांड है, 5 के शेयर होल्डर प्रॉस्परस रहे, उनको डिविडेंड मिले, और उनके वैल्यू उसी लेवल पे आ जाए जो आज वेदांता के लेवल पर है। ठीक है, शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश होंगे ये सुनकर कि आपके प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, कैपेक्स प्लान्स है, डिविडेंड की पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे आप। लेकिन जो एनसीएलटी अप्रूवल मिली है, क्या आप हमें बता सकते हैं वो विदाउट एनी कंडीशंस है, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट शायद अपील करेगी इस पर्टिकुलर एनसीएलटी ऑर्डर को लेकर? आप ऐसा क्यों सोचती है? सारा कभी हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग पॉजिटिव, एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, कंप्लीट हो गया, नॉर्मल क्लीन ऑर्डर है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो क्लीन ऑर्डर है, कोई भी हर्डल्स अब इस डीमर्जर में नहीं आएंगे और मार्च 2026 तक पूरी तरह से ये डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और मिस्टर अग्रवाल काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अप्रैल के महीने में आपके पास 5 लिस्टेड कंपनी के सभी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट्स में होंगे, करेक्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने बात की। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अनिल अग्रवाल से ईटी नाउ स्वदेश की खास बातचीत की आशीषा ने।
और हमने देखा कि एनसीएलटी मुंबई से डीमर्जर को मंजूरी मिली थी। एक कंपनी है, 4 कंपनी और हो जाएंगी, तो टोटल 5 लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। मयूरेश जी, आप कैसे देख रहे हैं वेदांता में? तो मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिले। अगर हम पिछले 2 साल में अगर हम देखें, स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गया। और जो अनिल अग्रवाल हैं, ये अब अध्यात्म की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तमाम फ्रंट की ज्ञान उनसे मिलते हैं। बड़े दिलचस्प शख्सियत हैं। आपकी राय शेयर को लेकर वेदांता, यहां से आप क्या ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं और किस तरह की बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी डीमर्जर के बाद? जैसे अभिषेक जी, आई थिंक बिजनेस के मर्जर्स हो रहे हैं इन रिस्पेक्टिव बिजनेसेस हुआ, एल्यूमिनियम बिजनेस हुआ, आयरन ओर का बिजनेस हुआ, पावर का बिजनेस हुआ। ईच बिजनेस इंडिविजुअली शुड परफॉर्म रिलेटिवली बेटर। अभी जैसे डीमर्जर होगा और जैसे कॉस्ट एफिशिएंसीज बिल्ट इन होंगे हर बिजनेस वर्टिकल में, वो फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक का। और इसलिए आई थिंक एक जो इंडिविजुअल बिजनेसेस पोस्ट कर सकते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, और जैसे हम प्राइसेस देख रहे हैं आज के तारीख में, स्टील प्राइसेस, HRC CRC आर एक्सपेक्टेड टू कम अप, बट एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम प्राइसेस, जिंक प्राइसेस, कॉपर, सिल्वर प्राइसेस की जो एक ट्रेजेक्टरी है, ये काफी अच्छी है एट दिस जंक्चर। बट ये नहीं भूलना चाहिए अभिषेक जी कि अल्टीमेटली ये कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज है और कमोडिटी साइकिल्स पे चलती है। तो अभी साइकिल इनके फेवर में है, अगले कुछ क्वार्टर्स तक शायद फेवर में रहेगा डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स को देखते हुए। एंड देयरफॉर आई थिंक इन द कमिंग साइकिल और डीमर्जर्स के एफिशिएंसी शायद प्ले आउट होंगे कंपनीज पे। द मैनेजमेंट हैज आल्सो मेड इट वेरी क्लियर कि जो वेदांता रिसोर्सेज है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है लिस्टेड इन द यूके, वहां पे जो एक बहुत बड़ा डेट का बर्डन है, स्लोली एंड स्टेडीली विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज अलोंग इन सब्सिडरीज और स्टैंड अलोन बिजनेसेस में, वो भी एक डेट 3 या 4 सालों में पूरा का पूरा रीपे कर देंगे। तो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कमोडिटी साइकिल अभी फेवर में है, तो अभी भी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बिजनेसेस में एक ठीक ठाक अपसाइड बाकी रहती है, तो वेदांता में भी एक ठीक ठाक अपसाइड बाकी रहती है।